नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग संबंध एवं फलन क्लास 11 के लिए लेकर आप चौथे सत्र में आए हैं। इस सत्र में हम लोग मापांक फलन, चिन्ह फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सीखेंगे। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में यानी भाग 3 में हम लोगों ने सीखा था परिमेय फलन। फलन क्या है, फलन के प्रांत, परिसर, परिमेय फलन, बहुपद फलन इत्यादि के बारे में, वास्तविक मान वाली फलन, ये सब सीखा था और इस बार हम लोग ये सब सीखने जा रहे हैं। अब आइए, मापांक फलन क्या है। मापांक फलन को मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। f(x) बराबर मोड x। मोड x का मतलब होता है इसका मान x होगा यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर, और ये माइनस x होगा यदि x का मान 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 0 से बड़ा ले रहे हैं, 1 2 3 4, 1 ले रहे हैं तो ये 1 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है। यानी ऐसा ग्राफ हो गया 0 से बड़ा या बराबर के लिए। अगर 0 से छोटा ले रहे हैं, जैसे -1, -2, -3, तो -1 बढ़ेंगे तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। -2 का भी हो जाएगा 2, -3 का भी हो जाएगा 3, यानी इसकी ग्राफ खींचेंगे तो इसका भी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, भी के आकार का ग्राफ हो गया। ये फलन को मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। यानी इसमें f1 का मान भी 1 होगा और f-1 का मान भी -1 बराबर 1 होगा। f2 का मान भी 2 होगा और f-2 का वैल्यू भी 2 होगा। इसके बाद चिन्ह फलन है। चिन्ह फलन किसको कहते हैं, जरा इस पर गौर कीजिएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन f(x) बराबर मोड x बटे x। जब x 0 के बराबर नहीं है तब 0 होगा, जब x का मान 0 रहेगा। इसके ग्राफ पर जरा सा गौर कीजिएगा। x डैश y डैश y 0 1 2 3 4 कहता है कि जब 0 नहीं है, 1 बढ़िएगा तो 1 बटे 1 हो जाएगा, 2 भरिएगा तो 2 बटे 2 भी 1 ही रहेगा, 3 भरिएगा तो 1 ही रहेगा, 4 भरिएगा तो भी 1 रहेगा। यानी ये ऐसे ग्राफ जाएगा, लेकिन 0 के लिए 0 है। अगर निगेटिव लीजिएगा तो -1 का मोड बटे -1, इसका तो 1 ही रह जाएगा, बटे -1 बराबर क्या हो गया, -1। -2 रखिएगा तो हो गया 2 बटे -2, मतलब हो गया -1। यानी हर मान के लिए फिर ये हो गया -1 ही, ये -1, ऐसा ग्राफ इसका हो गया। इसको कहते हैं चिन्ह फलन, अंग्रेजी में कहते हैं सिग्नम फंक्शन। इसकी प्रांत की बात करेंगे साथियों, 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, 0 से छोटा भी है। ग्राफ को और बड़ा कर सकते हो तो प्रांत R हो गया। परिसर में 3 ही मान आया, एक -1, एक 0 और 1, तीसरा कोई मान नहीं, परिसर 3 ही रहेगा। इसका प्रांत जो है R हो गया और इसका परिसर 0 से बड़ा, 0 से छोटा इसमें भी नहीं आया, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब नेक्स्ट है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन की चर्चा करते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f(x) बराबर, x को एकदम बिल्कुल अलग तरीके से लिखते हैं साथियों, बड़ी कोष्टक में x को लिखते हैं। ये महत्तम पूर्णांक फलन हुआ। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब हुआ ये जो संख्या है इससे छोटी
सबसे बड़ी पूर्णांक कौन है। इस संख्या से छोटी या बराबर सबसे बड़ी पूर्णांक कौन है, यही महत्तम पूर्णांक फलन हुआ। यानी f1 का मतलब 1 हो गया, f0 का मतलब 0 हो गया, ठीक है ना। इस संख्या के बराबर या इससे छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक 0 हो गया। अब देखिए अगर 0.1 है तो भी 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 0.2 है तो भी 0 रहेगा, 0.9 है तो भी 0 रहेगा, क्योंकि इससे छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक 0 ही है। f1 जैसे होगा 1 हो जाएगा, f1.1 1 ही रहेगा, f1.2 1 रहेगा, 1.9 1 ही रहेगा, f2 जैसे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब इसकी बात समझ में आ रही होगी कि यह एक संतत फलन नहीं है, टूट टूट करके ये बना हुआ है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0 से लेकर 1 तक का ये वैल्यू है। जैसे 1 हुआ वैसे यहां से शिफ्ट कर गया, 2 तक गया, 2 से देखिए 3 तक ये वैल्यू यहां से शिफ्ट कर गया, 3 से लेकर के 4 तक ये वैल्यू यहां तक शिफ्ट कर गया। इस तरह का ग्राफ ये लिए हुए है। इसको कहते हैं एक प्रकार का स्टेप बनाया, स्टेप फंक्शन, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। साथियों इसकी प्रांत की चर्चा करें तो क्या है, 0 से छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है, यानी r हो गया। परिसर की चर्चा करें तो केवल पूर्णांक आया, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट ये आता रहेगा। ये परिसर इसका हो गया, इसको कहेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। अब एग्जाम्पल 16 पर आ जाइए। f(x) बराबर x स्क्वायर है, एग्जाम्पल 16। f(x) बराबर x स्क्वायर है, gx बराबर 2x + 1 है। आपको कहता है a + gx निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है, f(x) + gx है, f(x) में gx को जोड़ दीजिए। f(x) क्या है, x स्क्वायर, और ये 2x + 1 है, ये हो गया f + gx। f - gx निकालना है, मीन्स हो गया f(x) - gx, x स्क्वायर माइनस 2x + 1 मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x - 1। तीसरा है fgx। fgx का मतलब क्या होगा, fx गुणे gx, गुना करना होगा, fx गुणे gx। fx बराबर x स्क्वायर, gx मतलब 2x + 1, यानी 2x³ + x स्क्वायर। फिर है f/gx। f/gx का मतलब हो गया fx/gx। fx/gx का मतलब हो गया x स्क्वायर बटे 2x + 1, ये बटे dx का वैल्यू हो गया। एग्जाम्पल 17 जैसे 16 में किए वैसे 17 में करेंगे। इसके लिए fx अलग है, gx अलग है। f + gx का मतलब हो गया साथियों fx + gx, √x हो गया और ये x हो गया। f - gx करना है तो √x - x, एक स्टेप और ले लीजिए, fx - gx √x - x। fgx निकालना है, मीन्स fx × gx, √x × x मतलब x√x। f/gx का मतलब हो गया fx/gx, fx का मतलब हो गया √x, gx का मतलब हो गया x। इस तरह से इसका सारा सॉल्यूशन हो गया साथियों। तो अब आप अपनी किताब खोलिए, एनसीईआरटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हो, आप किताब को खोलो और एक्सरसाइज मेरे साथ करना शुरू करो। बहुत कम समय में आप कर लोगे, बहुत इजी के साथ करोगे। आप मेरे साथ करोगे तो आपको जो भी दिक्कत रहेगी वो दूर हो जाएगी। नंबर 1, कौन सा संबंध फलन है, जो फलन है उसका संबंध परिसर ज्ञात करें। मैंने पूरा प्रश्न लिखा नहीं साथियों, थोड़ा सा संक्षिप्त करके लिखा है इसको आप अपने प्रश्न में देख लो, पूरा प्रश्न देख लो उसको।
यानी मतलब यही है कि इसमें बताना है कि इस जो संबंध दिया है 3 ठो उसमें कौन फलन है, जो फलन है उसका परिसर बताना है। तो फलन के लिए बताया था कि वैसे संबंधी फलन होंगे जिसके प्रांत के हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा। अगर किसी एक अवयव का 2 से एक से अधिक प्रतिबिंब हो गया तो वो फलन नहीं होगा। 2 के लिए 1 है, 5 के लिए 1 है, 8 के लिए भी 1 है, 11 के लिए 1 है, 14 के लिए 1 है, 17 के लिए 1 है। सबका अलग अलग प्रतिबिंब है। 2 का अपना है, 5 का अपना है, 8 का अपना है। यानी कहने का मतलब 2 का कोई और नहीं है, 1 के अलावे और कोई नहीं है, 5 को 1 के अलावे और कोई नहीं है। यानी यह एक संबंध है, यह संबंध एक फलन है। नंबर 1 फलन है और इसका परिसर क्या हो जाएगा, केवल 1 है, एक ही अवयव है। आइए नंबर 2 में 2 के लिए 1 है, 4 के लिए 2, 6 के लिए 3, 8 के लिए 4, 10 के लिए 5, 12 के लिए 6, 14 के लिए 7, सब अलग अलग है। यानी ये भी एक संबंध फलन है, सेकेंड फलन है और इसका परिसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। 3 में आइए, 1 के प्रतिबिंब 3 भी है और 1 का प्रतिबिंब 5 भी है, यानी यह एक फलन नहीं है। तीसरा फलन नहीं है। नंबर 2 यानी इसका प्रांत और परिसर बताना है इन प्रश्नों का। f(x) बराबर माइनस मोड x, f(x) बराबर मोड x का आपने देखा था। अब ये क्या हो गया, माइनस मोड x हो गया, यानी इसकी ग्राफ जो है नीचे की तरफ हो जाएगी। हाँ, तो प्रांत इसका क्या हो गया, 0 से बड़ा भी है, 0 से छोटा भी है और 0 भी है, तो प्रांत इसका r हो गया। परिसर सारा वैल्यू 0 से नीचे है, यानी -∞ से 0 तक है। सेकेंड नंबर में आइए, ये फर्स्ट हो गया, f(x) बराबर 9 - x², इसके प्रांत की बात करता है। तो साथियों, रूट में के लिए आपने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव नंबर रहता है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, काल्पनिक हो जाता है। तो ये वास्तविक मान वाले फलन पढ़ रहे हैं, इसलिए रूट के अंदर जो है वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा मान्य नहीं होगा। तो 9 - x², 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 बड़ा या बराबर x², यानी x² छोटा है बराबर 9, यानी x का मान 3 होगा या -3 से बड़ा होगा। यहां गौर कीजिएगा, x² बराबर 9 रहता था तो लेते थे x बराबर +-3, +-3 लिखते थे, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता था। लेकिन जब x² छोटा है बराबर 9 रहेगा तो x का पहला मान लिखेंगे 3 से छोटा है और दूसरा मान -3 जो लिखेंगे तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, अगर कहीं बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। तो x का मान 3 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसकी जो प्रांत हो गई साथियों, x सच दैट -3 छोटा है बराबर x, छोटा है बराबर 3 हो गया और x सदस्य है r, वास्तविक मान वाली फलन है। अब इसके परिसर की बात करते हैं। परिसर क्या होगा, सबसे कम मान इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का सबसे कम मान 0 होता है, इसमें सबसे कम मान 0 होगा। 3 का स्क्वायर भरेंगे 9, 9 में से 9 गया 0, तो 0 हो गया। 0 से बड़ा, सबसे बड़ा क्या तक जाएगा, 9 में घट रहा है तो 9 में घटेगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, इसका मान 3 से कम ही होगा, 3 से बड़ा कभी किसी कीमत पर नहीं हो सकती। यानी कि इसकी परिसर 0 से लेकर के 3 तक कोई भी मान हो सकता है। इसके बाद आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन में, f(x) बराबर 2x - 5 है, तो f0 का मान करना है। 2 × 0, 2x का मतलब होता है 2 × x, तो 2 × 0 -5, 0 - 5 बराबर हो गया -5। f7 बराबर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए, 2 × 7 -5, 7 दूनी 14 -5 बराबर 9। अब आइए f-3, 2 × -3 -5, ये हो गया -6 -5,
बराबर हो गया -11। क्वेश्चन नंबर 4 में है टीसी का मान दिया है 9c/5 + 32, यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध की बात कर रहा है। तो T0 का मान पूछ रहा है। अगर 0 कर दोगे तो 9/5 गुने 0 हो जाएगा, प्लस 32 बराबर क्या हो गया 32। फिर T28 का मान निकालना है। C की जगह क्या भरेंगे 28, तो 9 गुने 28/5 प्लस 32 से गुना कीजिए, भाग कर लीजिए और फिर जोड़ दीजिए। -10 9/5 गुने -10 गुने 2 प्लस 32 -18 प्लस 32 बराबर हो जाएगा 14। अब टीसी का मान 212 दे रखा है, 212 है साथियों, तो हमें सी का मान बताना है, यानी 212 बराबर हो गया 9c/5 प्लस 32। अब हमें सी का मान निकालने के लिए 32 को इधर ट्रांसफर करेंगे। 212 - 32 बराबर 9c/5। 212 में 32 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 21 में 3 गया तो 18, 180 आ गया। 9c/5, 9 दूनी 18 20 हो गया, 20 बचे 100 बराबर सी, इसलिए सी का मान कितना आ गया 100 हो गया, 100 हो गया। 5 परिसर बताना है। fx बराबर है 2 - 3x, इसकी परिसर क्या होगी? तो x का मान छोटा भरेंगे, माइनस से भरेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस जाता है। अगर प्लस से भरेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, यानी निगेटिव भी इनफाइनाइट से जाएगा, प्लस इन्फिनिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इसकी प्रांत परिसर जो हो जाएगी वो r हो जाएगी। इसकी परिसर के बारे में सोचिए, सबसे कम मान क्या हो सकता है? x² + 2 है, तो x² का सबसे कम मान 0 होता है, तो 0 + 2 2 हो गया। सबसे कम मान 2 होगा, 2 से कम इसका मान नहीं होगा। जैसे कुछ भी x का मान आप कुछ भी भरिएगा, आप इसका मान बढ़ते जाएगा, 0 से ऊपर रहिए, 0 से नीचे भरिए, इसका मान बढ़ेगा और कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका परिसर हो गया। fx बराबर x है, f1 भरोगे तो 1 होगा, f0 भरोगे तो 0, f-1 भरोगे तो -1, इसलिए इसका निगेटिव से पॉजिटिव दोनों एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइट तक, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसलिए इसका परिसर जो है वो r हो जाएगा। साथियों, इस तरह से आपने सफलतापूर्वक एक्सरसाइज को बहुत कम समय में समाप्त किया। मेरे साथ जुड़े रहे, अगले सत्र में विविध प्रश्नावली, इसी अध्याय का विविध प्रश्नावली लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।